क्या होगा अगर भगवान खुद आपके दरवाजे पर आएं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक भिखारी के रूप में खड़े हों? सोचिए, अगर आपने उन्हें ठुकरा दिया तो क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी सोच, आपका अहंकार और आपकी भक्ति तीनों की परीक्षा लेने वाली है। एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था राज सेठ। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो दान करता था, मंदिर बनवाता था और हर दिन घंटों तक पूजा करता था। वो रोज भगवान विष्णु के सामने बैठकर कहता, प्रभु, मुझे आपके दर्शन चाहिए। लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी, उसे बहुत अहंकार था। उसे लगता था, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। जब भी कोई गरीब उसके पास आता तो वो उसे पैसे देकर भगा देता, लेकिन दिल से कभी मदद नहीं करता था। एक सुबह जब वो पूजा करने बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, कांपता हुआ शरीर। उसने धीरे से कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दे। राज सेठ गुस्से में बोला, देख नहीं रहा मैं पूजा कर रहा हूं, भगवान से मिलने वाला हूं और तू बीच में आ गया। अगले दिन फिर वही भिखारी आया, इस बार और भी कमजोर। उसने कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन राज सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, पहले भगवान फिर बाकी सब। तीसरे दिन जब वो पूजा में बैठा तो उसका मन बेचैन था। उसे बार बार वही भिखारी याद आ रहा था। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ। पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया। उस प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। राज सेठ खुशी से रो पड़ा, प्रभु, आपने मेरी सुन ली। लेकिन भगवान के चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने कहा, मैं 2 बार आया था। राज सेठ चौंक गया, प्रभु। कब? भगवान बोले, जब मैं उस भूखे भिखारी के रूप में आया था। राज सेठ के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बोले, मैं मंदिरों में जरूर रहता हूं, लेकिन मैं हर उस इंसान में भी हूं जो भूखा है, दुखी है, जरूरतमंद है। अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो समझ लो तुमने मेरी पूजा अधूरी छोड़ दी। उस दिन के बाद राज सेठ बदल गया। अब वो सिर्फ पूजा नहीं करता था, बल्कि लोगों की सेवा करता था। याद रखना, भगवान मूर्तियों में नहीं, आपके कर्मों में बसते हैं। अगर आप भी मानते हैं तो जय श्री हरि जरूर लिखें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए ज्ञान की दुनिया 09 को सब्सक्राइब करें।